अब हम देखेंगे फ्रैंकलिन। तो जो फ्रैंकलिन होते थे उनकी रैंक जैसे नाइट्स और नोबल्स होते थे उनसे नीचे होती थी, लेकिन जो किसान और सर्फ्स होते थे उनसे ऊपर इनकी रैंक होती थी। और जो हमारा चौसर में फ्रैंकलिन है, ये एक तरीके से जस्टिस ऑफ पीस की तरह देखा गया है। इसमें ये मेंबर फॉर द शायर भी है, जैसे गांव में पंचायत होती है, पंचायत का अगर कोई मेंबर होता है तो ऐसे ही ये एक टाइप का जो भी इनकी प्रोविंस में गवर्नमेंट होती है उसका ये एक मेंबर है, काइंड ऑफ शेरिफ है। सो देयर वॉज अ फ्रैंकलिन विद हिम इट अपियर्ड। तो यानी कि ये जो 29 पिलग्रिम्स थे इनमें से एक फ्रैंकलिन था जो कि एक वेल्दी लैंड ओनर था। वाइट एज अ डेजी पेटल वॉज हिज बियर्ड। उसकी जो मूछें थी वो वाइट थी, जैसे कि डेजी फ्लावर वाइट कलर का होती है, उसकी जो पंखुड़ियाँ वाइट होती हैं ऐसे ही इसकी मूछें वाइट थी। अ सैंग्विन मैन, हाई कलर्ड एंड बेनाइन। तो जो ये फ्रैंकलिन था ये एक चीयरफुल, हेल्दी लुकिंग और काइंड मैन टाइप का एक इंसान था। ही लव्ड अ मॉर्निंग सॉप ऑफ केक इन वाइन। उसे पसंद था केक को वही जो भी शराब होती है उसमें डुबो दो, वही वो ब्रेकफास्ट में खाया करता था। ही लिव्ड फॉर प्लेजर एंड हैड ऑलवेज डन। तो इसकी लाइफ का जो एम था, जो फोकस था, वो ज़िंदगी को जीने में, इंजॉय करने में ही था। फॉर ही वॉज एपिक्यूरस वेरी सन। तो जो एपिक्यूरस था वो ग्रीक फिलोसफर था जिसका मानना था कि हमें अपनी जिंदगी मतलब जो कि प्लेजर में बिलीव रखता था कि हमारी लाइफ में जो है खुशी तो होनी ही चाहिए। सो ये मतलब उसी से ही प्रेरित था एक तरीके से। जैसे एपिक्यूरस का मानना था कि ज़िंदगी में खुशी होनी चाहिए, मौज मस्ती करो, ये भी वही चाहता था। इन हुज ओपिनियन सेंशुअल डिलाइट, यानी कि जैसे एपिक्यूरस का व्यू था कि फिजिकल इंजॉयमेंट करनी चाहिए, तो इसका भी वही मानना था। वॉज द वन ट्रू फिलिसिटी इन साइट। इनका मानना था कि जो मौज मस्ती होती है, इंजॉयमेंट होती है, फिजिकल इंजॉयमेंट होती है, ये ही बस एक अल्टीमेट जो है हैप्पीनेस हो सकती है कि जो कोई एक इंसान इंजॉय कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। As noted as Saint Julian was for bounty, he made his household free to all the country. तो जो सेंट जूलियन थे वो जैसे कोई मेहमान आता हम उसकी आवभगत करते हैं ना, तो ये उस टाइप के एक जेनरस सेंट थे। तो ये भी जो हमारा फ्रैंकलिन है उन्हीं से ही प्रेरित टाइप का था और हॉस्पिटलिटी दिखाता था सबके प्रति। और इसका घर सभी लोगों के लिए खुला था, सब आ सकते थे, इधर उधर कहीं पर भी बैठ सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। हिज ब्रेड हिज एल वर फाइनेस्ट ऑफ द फाइन। ब्रेड और बियर जो भी इसके घर में सर्व किया जाता था तो वो बेस्ट क्वालिटी का हुआ करता था। एंड नो वन हैड अ बेटर स्टॉक ऑफ वाइन। और इसके पास वाइन यानी जो भी शराब होती है उसकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हो सकती है ना, वो थी इसके पास। His house was never short of baked meat pies of fish and flesh, and there in such supplies. यानी इसके घर में प्लेंटी ऑफ मीट पाइज हुआ करते थे, बेक हुआ करते थे सबके लिए, कभी भी उसकी कमी नहीं हुई। फिश और मीट भी भर भर के रहा करते थे, कोई भी आ सकता था, खा सकता था। And there in such supplies it's positively snowed with meat and drink and all the dainties that a man could think. तो ये लाइनें दर्शाती हैं कि इट्स पॉजिटिवली स्नोड विद मीट एंड ड्रिंक, यानी कि उसके घर में अबंडेंस था, यानी भरपूर मीट और ड्रिंक था। मतलब जो इंसान जो भी सोच सकता हो ना कि मतलब इतना डिलीशियस फूड, कितना भी फैंसी फूड जो वो सोच सकता है वो उसके घर में था। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स ऑफ द ईयर चेंजेस ऑफ डिश वर ऑर्डर टू अपीयर। जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम है, ठंड में आपका गर्म पीने का मन करता है, गर्मी में ठंडा पीने का मन करता है, तो सीज़न के हिसाब से जो डिशेस की वेराइटीज़ थी वो भी अलग अलग थी। ही कैप्ड फैट पैट्रिजेज इन कूप्स बियॉन्ड मैनी अ ब्रिम एंड पाइक वर इन हिज पॉन्ड। तो जो पैट्रिज होता है वो एक टाइप का बर्ड होता है, ठीक है। कूप्स होते हैं, उसको केज में रखाना, यानी उसके घर में एक पिंजरा टाइप का भी था जिसमें वो बर्ड्स को रखता था, यानी जब भी उन्हें उन्हें खाना होता था वो निकाल लेते थे उनमें से। मैन ये ब्रिम एंड पाइक वर इन हिज पॉन्ड। ब्रिम और पाइक जो है टाइप ऑफ फिश होती है, वो भी इसके पॉन्ड में थी, तो जिसको फिश खानी होती थी पॉन्ड में से निकाल लेते थे।
किसी बर्ड को खाना होता था तो पिंजरे में से निकाल लेते थे। Woe to the cook whose sauce had no sting or who was unprepared in anything। लेकिन जो कुक था वो ट्रबल में रहता था, उसको जो सॉस थे वो फ्लेवरी और जेस्टी बनाने नहीं आते थे। And in his hall a table stood arrayed and ready all the day with places laid। तो जो इसके घर में मेन डाइनिंग रूम था वो हमेशा सेट रहता था, यानी जैसे विदेशों में इनका क्या होता है, टेबल पे प्लेट और कांटे और छुरी सजाई हुई होती है, तो इस तरीके से सजाई रहता था, जो आए खाना खाए और इंजॉय करें। एज जस्टिस एज द सेशंस नन स्टूड हायर ही ऑफन हैड बीन मेंबर फॉर द शायर। टेबल स्टूड एरेड का मतलब जो टेबल थी वो अपनी जगह पर थी, प्लेट्स और कटलरी के साथ हमेशा डेकोरेटेड रहती थी। मान लीजिए कोई सुनवाई होनी है तो ये इसकी जो पोजीशन थी वो हायर पोजीशन थी। जैसे मान लीजिए पंचायत होती है कहीं, तो वहाँ पर किसी की हाई पोजीशन होती है, तो उस टाइप की इसकी पोजीशन थी। और जैसे हम अपने यहाँ पर जो है लोगों को चुनकर भेजते हैं ताकि वो सरकार में जाए, तो ऐसे ही ये भी इलेक्ट होता रहता था। ए डैगर एंड अ लिटल पर्स ऑफ सिल्क हंग एट हिज गिर्डल वाइट एज मॉर्निंग मिल्क। तो उसके पास एक डैगर होती थी। डैगर होता है एक चाकू टाइप का, तलवार से तो बहुत छोटा होता है, चाकू से थोड़ा बड़ा होता है। तो एक डैगर टाइप का उसके पास होता था, और एक सिल्क का पाउच होता था। गिर्डल यानी उसकी जो बेल्ट होती थी उस पे वो लटका रहता था पाउच, और जो पाउच था वो मिल्क जैसे वाइट होता है ऐसे ही वाइट था। एज शेरिफ ही चेक डोट इट एवरी एंट्री ही वॉज अ मॉडल अमंग लैंडेड जेंट्री। क्योंकि वो शेरिफ था, ठीक है, ये एक लोकल ऑफिशियल था, तो वो अपनी जो भी उसके कागजात वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनको अच्छे से चेक करता था। वो आइडली एक वेल्थी लैंड ओनर था। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर मान लीजिए जैसे पंचायत की हम बात करते हैं, गांव में होती है, तो जो भी सरपंच बनता है उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है पूरे दिन। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, खाना, समोसे, तो ये सब चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही इसका भी उस टाइप का ही सिलसिला था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबरडैशर, डायर और जितने भी हमारे गिल्ड्समैन हैं।